एंड पॉइंट रिएक्शन। बेटा जब तक रिएक्शन पूरी खत्म ना हो जाए, जब तक हमको शांति ना मिल जाए, तब तक हम रिएक्शन को चलने देते हैं। उसी को बेटा इंक्यूबेशन बोलते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि इंक्यूबेट करो, एक्चुअली बेटा वो इंक्यूबेशन, वो वनडे का इंक्यूबेशन थोड़ी कर रहे हैं हम ऊपर बैठ के। वी आर एक्चुअली लेटिंग दैट रिएक्शन टू कंप्लीट। ठीक है, वो रिएक्शन टोटली कंप्लीट हो जाए, हमने जो भी मिक्स किया है। कॉम्प्लेक्स बनना है, कॉम्प्लेक्स बन जाए, कलर डिसअपियर होना है, कलर डिसअपियर हो जाए, कुछ एब्जॉर्बेंस में चेंज आना है, वो जितना आना है एक बार आ जाए, फिर मेजर करेंगे। ओके, आज बेटा हम जिससे करने वाले हैं वो है काइनेटिक रिएक्शन। वो है काइनेटिक रिएक्शन। काइनेटिक रिएक्शन बेटा कोलोरीमीटर में नहीं की जाती, नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि बेटा एक तो इंक्यूबेशन पीरियड इसमें बिल्कुल नहीं होता। क्या नहीं होता? देयर इज नो इंक्यूबेशन पीरियड इन दिस, देयर इज नो इंक्यूबेशन पीरियड। दूसरा, हम खाली फाइनल और इनिशियल रीडिंग्स नहीं लेते। जैसे इनिशियल रीडिंग तो हम जीरो मान लेते हैं, ब्लैंक सेट करके जीरो मान लेते हैं। फाइनल रीडिंग बेटा इंक्यूबेशन के बाद जो भी ओडी आ रही है, 0.5, 0.6 जो भी आ रही है, ठीक, दैट इज योर फाइनल रीडिंग। यहाँ पे रीडिंग बेटा कंटिन्यूसली ली जाती है। कैसे ली जाती है? कंटिन्यूसली। लेट अस से रिएक्शन टाइम कितना है, फॉर एग्जांपल अंदर सेमी ऑटो में 2 मिनट। कितना? 2 मिनट फॉर एग्जांपल। तो बेटा 2 मिनट तक लेट अस से हर 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, या 2 सेकंड या 1 सेकंड, डिपेंडिंग ऑन एनालाइट, डिपेंडिंग ऑन एनालाइट, बेटा सेमी ऑटो रीडिंग लेता चला जाएगा। क्या लेता चला जाएगा? रीडिंग। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है, वो अपने सेट टाइम में बेटा रीडिंग्स लेता चला जाएगा, जिससे आपको एक ऐसा ग्राफ मिलता है ऐसे। ज्यादातर एनालाइट्स में बेटा ऐसा ही होगा। कोई बता सकता है बेटा ये कर्व ऐसा फ्लैट क्यों हो रहा है आगे जाके? कुछ हद तक इसका रीजन पता है बेटा क्या होता है, ये आगे ऐसा फ्लैट क्यों हो रहा है? यस, गुड। इसको मैं और पैराफ्रेज अच्छे से कर देता हूं। बेटा यहाँ पे क्या है? सब चीज रिएक्टेंट के रूप में। कैसे? रिएक्टेंट के रूप में। बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट बनता जा रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? प्रोडक्ट बनता जा रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। तो इसलिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन स्टेडीली गिरता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? स्टेडीली गिरता चला जा रहा है। एक टाइम आगे बेटा ये होगा, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, टोटली फ्लैट। उस टाइम पे क्या होगा? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिएक्टेंट्स वुड बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। अगर बेटा उस फ्लैट लाइन पे अगर हम रीडिंग लें तो हम उसे एक एंड पॉइंट रिएक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंड पॉइंट रिएक्शन। काइनेटिक मेथड में क्या होता है बेटा? सेमी ऑटो इस पॉइंट पे भी रीडिंग लेगा, ठीक, फिर सेमी ऑटो इस पॉइंट पे भी रीडिंग लेगा, इस पॉइंट पर भी लेगा, इस पॉइंट पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सब पॉइंट्स पे बेटा इट विल कंटिन्यूअसली टेक रीडिंग। अब मान लो यूरिक एसिड में मान लो 10 रीडिंग लेनी है, क्रिएटिनिन में 15, दैट डिपेंड्स ऑन एनालाइट। वो मशीन की अपनी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, दैट इज प्रोग्रामिंग डन इन द मशीन इटसेल्फ। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। So did you understand what is the basic difference between a end point and a kinetic method? End point को अगर simple words में conclude करें, it is final minus initial, जिसमें बेटा initial तो आपका जीरो ही होता है, क्योंकि कोलोरीमीटर में देखा ना हम जीरो सेट करते हैं। तो हम उसमें end point में क्या करते हैं बेटा? Let the reaction be completed on its own, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन टाइम। क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन टाइम। उस इंक्यूबेशन टाइम में कुछ नहीं होता बेटा, वो रिएक्शन ही चल रही होती है। ये एक बार वो कंप्लीट हो जाए टोटली, फिर हम रीडिंग ले लें। काइनेटिक मेथड में क्या होता है बेटा? एक बार फिर से सुनो। काइनेटिक मेथड में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है। नो, द मशीन विल कंटिन्यूअसली टेक रीडिंग्स। लाइक लेट अस से ये T1 पे रीडिंग है, ये T2 पे रीडिंग है, ये T3 पे, ये T4 पे, ये T5 पे, ये T6 पे, ठीक है। मशीन कंटिन्यूअसली बेटा ऐसे रीडिंग लेती चली जाएगी जब तक उसे ठीक लगा है, ठीक है। समझ आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेमी काइनेटिक एंड व्हाट इज द एंड पॉइंट मेथड। अब इसमें देखो बेटा कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता ना, तो आज एक चीज का लैब में ध्यान रखना, आज सारे लोग एक एक करके आएंगे। कैसे आएंगे? एक एक करके। सेमी ऑटो में एक बंदा टेस्ट परफॉर्म करेगा, जैसे आप लोग अपना रिएजेंट प्रिपेयर करेंगे ना,
जैसे ही बेटा आप उसमें क्रिएटिनिन का सैंपल डालेंगे, किसका सैंपल? क्रिएटिनिन का। बेटा विद इन 10 सेकेंड्स यू हैव टू एस्पिरेट इट, विद इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड्स क्यों? क्योंकि बेटा क्रिएटिनिन डालते ही रिएक्शन अंदर शुरू हो गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करेंगे ना तो बेटा मशीन के लिए रिएक्टेंट कम बचेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाएगा, जिससे वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा, वो ग्राफ अच्छे से प्लॉट नहीं होगा फिर। ठीक है, बिल्कुल डालिए, मिक्स कीजिए फॉर 2 सेकेंड्स एंड इमीडिएटली पिपेट इट। ओके, इमीडिएटली। आप लोग आज प्रोटोकॉल क्या रहेगा बेटा? एट अ टाइम 2 बच्चे आएंगे, एट अ टाइम 2 स्टूडेंट्स आएंगे, एक पिपेट करेगा और एस्टिमेट करेगा, दूसरा उसे देखेगा। ठीक है, फिर जब उसका एस्टिमेशन हो जाएगा तो एक बच्चा और आ जाएगा, फिर जो पहले वाला होगा वो एस्टिमेट करेगा, दूसरा देखेगा। ओके, एट अ टाइम ओनली 2 स्टूडेंट्स, और परफॉर्म बेटा एक ही करेगा। और थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा बेटा। अब एक और चीज देखो बेटा, एंड पॉइंट में हमारा क्या होता था? कैलकुलेशन का फॉर्मूला। किसका? कैलकुलेशन का फॉर्मूला एंड पॉइंट रिएक्शंस में क्या होता है? कोलोरीमीटर में लगाते थे। बोलो क्या? अगर सादी भाषा में कहें तो बेटा ये होता था OD ऑफ टेस्ट अपॉन OD ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। यहां पे बेटा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आपको बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना है जो भी फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ। ठीक है, वाई? क्योंकि बेटा सारी कैलकुलेशन तो मशीन आपको करके देगी। ऑल द कैलकुलेशंस वुड बी डन बाय द मशीन इटसेल्फ। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। जब आप प्रैक्टिकल में लिखोगे ना बेटा तो वो लिखने के लिए काम आ जाता है। कई बार एग्जामिनर पूछ भी लेता है कि बेटा काइनेटिक का मुझे फॉर्मूला लिख के दिखा दो। वाइवा के लिए जाते हैं ना, फॉर्मूला लिख के दिखा दो। देखो बेटा क्या होता है। दिस इज फॉर काइनेटिक मेथड्स, दिस इज फॉर काइनेटिक मेथड्स। क्या है फॉर्मूला? देखो, चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट अपॉन चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड। चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट अपॉन चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड। अब ये चेंज किस किस टाइम पीरियड पे आएगा बेटा? इन केस ऑफ क्रिएटिनिन, इन केस ऑफ क्रिएटिनिन द मशीन इज टेकिंग 2 distinctive readings, 2 distinctive readings. One is at 30 seconds, one is at t equals 30 seconds. कितने पे? t equals 30 seconds. और दूसरी कब हो रही है बेटा? t equals 90 seconds. t equals 90 seconds. तो बेटा t1 की रीडिंग कब ली जाएगी? 30th सेकेंड पे। कौन से सेकेंड पे? 30th सेकेंड पे। यानी कि बेटा जैसे ही एस्पिरेट होगा तो बेटा जो 30वां सेकंड होगा, जब रिएक्शन 30 सेकंड चल चुकी होगी तो ये एक डिस्टिंक्टिव रीडिंग आएगी बेटा T1 पर। ओके, उसके बाद T2 की रीडिंग कब आएगी? 90th सेकंड। किस पे? यानी कि बेटा T2 माइनस T1 कितना हुआ? 60 सेकेंड्स। कितना हुआ? यानी कि हम रिएक्शन को पूरा नहीं चलने दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एंड पॉइंट में होता है ना बेटा, रिएक्शन पूरी चलती है, यहाँ पे हम सिर्फ 60 सेकंड तक ही टेक्निकली चलने दे रहे हैं। कितना सेकंड तक? 60 सेकंड तक। और ये सिर्फ क्रिएटिनिन के लिए। मान लो यूरिया में खाली 30 सेकंड के लिए चल रही है तो ये मत पूछना कि सर वहाँ तो 30 सेकंड चल रही थी, यहाँ 60 कैसे। सबका अलग अलग होता है। और मेरे ख्याल से क्रेट का ही सबसे लंबा होता है। यूरिया में तो शायद 40 सेकंड होता है और ग्लूकोज में होता है शायद 30 सेकेंड्स, डिपेंडिंग ऑन किट। लेकिन क्रेट का सबसे लंबा होता है। ठीक है, अब बेटा ये देखो, ये एब्जॉर्बेंस ऑफ चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट अपॉन चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड कहाँ से है? T1 T2 समझ आया बेटा? आया? सिमिलरली बेटा अब हम पता क्या करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये सारा कैलकुलेशन मशीन ही कर रही है। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और ना ही हमको इसे कैलकुलेट भी करना है। मशीन बेटा रिजल्ट भी डिस्प्ले कर देगा और मशीन बेटा आपको छाप के भी दे देगा क्या है। अगर आपकी पिपेटिंग ठीक है ना, और आंसर विल कम करेक्ट, वेदर इट इज काइनेटिक और वेदर इट इज एंड पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। किसकी?
स्टैंडर्ड की। अब देखो स्टैंडर्ड बेशक हम आपके लिए प्रिपेयर कर देते हैं सेमी ऑटो में, किसमें, सेमी ऑटो में स्टैंडर्ड हम आपके लिए प्रिपेयर कर देते हैं, एस्पिरेट करा देते हैं, प्रोग्राम भी कर देते हैं, लेकिन बेटा उसकी प्रोग्रामिंग और उसकी रीडिंग में भी कुछ टाइम लगता है। वो क्या लगता है देखो यहाँ पर, जब हम स्टैंडर्ड एस्पिरेट कर रहे हैं, क्या एस्पिरेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड, तो बेटा क्या हो रहा है, दो एब्जॉर्बेंस आएंगी ना, किस किस टाइम पे आएंगी बेटा, एक आएगी T2 पे, एक आएगी T2 पे और एक आएगी T1 पे। तो एब्जॉर्बेंस एट T2 माइनस एब्जॉर्बेंस एट T1, absorbance of standard at T2, please pay attention here at the back, absorbance of standard at T2 कितने पे, T2 minus absorbance of standard at T1 कितने पे, T1। इससे आता है बेटा आपका ये डेल्टा एब्जॉर्बेंस स्टैंडर्ड, यानी कि चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड, चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड। जाहिर सी बात है बेटा T2 की वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि तब तक रिएक्शन ज्यादा चल चुकी होगी, है ना। T1 की वैल्यू कम आएगी क्योंकि तब तक रिएक्शन बेटा कम चली होगी। प्रोडक्ट इसमें, हाँ एक चीज और याद रखना बेटा, इसमें भी रिएक्शन में क्रिएटिन पिक्रेट ही रहा है, कौन सा, क्रिएटिन पिक्रेट ही बन रहा है, और वही ऑरेंज कलर्ड कॉम्प्लेक्स मशीन एस्टिमेट कर रही है। ओके, दैट सेम ऑरेंज कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज बीइंग एस्टिमेटेड हियर, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है, because we are using kinetic method, we are using kinetic method। अब देखो बेटा अगर मुझे टेस्ट के लिए निकालना होगा तो क्या होगा, absorbance of test sample at T2 minus absorbance of test sample minus T1, उससे क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा एब्जॉर्बेंस टेस्ट। अबे टेस्ट को एस्पिरेट करेगा तो T2 पे एक टेस्ट की वैल्यू होगी, एक T1 पे आएगी, उसी से तो डेल्टा एब्जॉर्बेंस टेस्ट आएगा। ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट हो जाएगी, डेल्टा एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट अपॉन डेल्टा एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, आप लोग बेटा मशीन पैनल पे देखना, जब आप सैंपल एस्पिरेट करोगे ना, हर सेकंड बेटा एब्जॉर्बेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हर सेकंड पे बेटा आप देखना वो बढ़ेगी। लेट अस से 0.09, फिर अगले सेकंड बेटा 0.11, 12, 15, 17, 19.2, ऐसे बढ़ती चली जाएगी वो, जब तक वो 90 सेकंड्स का कंप्लीशन नहीं होगा ना, दैट रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग एंड एब्जॉर्बेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा ये लिखना, करना आपको कैलकुलेट कुछ नहीं है, मशीन अपने आप करेगी, लेकिन कैसे करेगी, ऐसे करेगी, ठीक है, इसको बस याद रखना। किसी को इसमें डाउट, किसी को ये समझ नहीं आया है, फील फ्री टू आस्क। सौभाग्य बेटा आया समझ। इसी तरह बेटा आज हमने वापस आपको स्टैंडर्ड की प्रोग्रामिंग करके दे दिया फॉर काइनेटिक मेथड, बनाएंगे आज भी आप खाली टेस्ट ही, लेकिन बेटा प्रोग्रामिंग के टाइम में कैलकुलेशन कैसे होती है और फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, क्योंकि आपको कॉपी में लिखना है, हो सकता है जैसे मान लो, वैसे तो चांस बहुत कम है, कोई नहीं पूछेगा, अब कभी कभी होता है ना किसी के मन में आ जाता है कि यार ये मुझे थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता दो, तो इट इज़ जस्ट फॉर दैट। इनफैक्ट आपको कैलकुलेशन करनी भी नहीं है बेटा, ये सब काम मशीन खुद करके रिजल्ट छाप के देगा आपको, लेकिन वो कैसे किस फॉर्मूले से छप रहा है ना, एक बार वो आप देख लीजिए। तो ये इसीलिए सारा कष्ट उठाया जा रहा है। अब सिमिलरली बेटा हमें क्या चाहिए, डेल्टा एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट। यहाँ पे बेटा टेस्ट सैंपल क्या है, जिसमें एस्टिमेट कर रहे हो, जिसमें क्रिएटिनिन एस्टिमेट कर रहा है, उसको आप एस्पिरेट करेंगे बेटा। तो पहली एब्जॉर्बेंस की रीडिंग किस पे आएगी, T1 पे। किस पे आएगी, T1 पे, यानी कि जब रिएक्शन 30 सेकंड चल चुकी होगी। दूसरी रीडिंग कब आएगी बेटा, 90th सेकंड पे। कौन से सेकंड पे, 90th से, शुरू से, यानी कि T1 के 1 मिनट बाद, तो वो आएगी बेटा आपकी वैल्यू एब्जॉर्बेंस की एट T2। तो बेटा डेल्टा एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट कैसा आएगा, एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट एट T2 माइनस एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट एट T1। तो बेटा आ गया ना चेंज, सिंपल तो है।
पैनल में देखिएगा बेटा, हर सेकंड में आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू लाइव आएगी वहां, तो देखिएगा वो बढ़ती चली जाती है। जब बेटा वो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है ना, तो आपको पता चलता है कि रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है, द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया। प्रिंसिपल बेटा वही रहता है, प्रिंसिपल इज सेम बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम मॉडिफाइड जेफिस काइनेटिक मेथड। जैसे पहले जेफिस अल्कलाइन पिक्रेट मेथड था ना बेटा कोलोरीमीटर में, मैंने बहुतों को बॉक्स उठा उठा के दिखाया भी था कि पढ़ो मेथड कौन सा है। आज बेटा वो अल्कलाइन पिक्रेट मेथड नहीं है जेफिस ही, बट टुडे इट इज जेफिस काइनेटिक मेथड, और आई शुड आल्सो से मॉडिफाइड जेफिस काइनेटिक मेथड। बनता बेटा उसमें क्रिएटिन पिक्रेट ही है, जो फिल्टर पे एस्टिमेट होता है बेटा वो क्रिएटिन पिक्रेट ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो T1 पे क्रिएटिन पिक्रेट की वैल्यू है, फिर एक T2 पे है, तो बेटा T2 पे तो नेचुरली ज़्यादा होगी ना, क्योंकि रिएक्शन तब तक वहाँ ज़्यादा चल चुकी होगी। जब रिएक्शन ज़्यादा चलेगी तो बेटा प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, तो इसीलिए बेटा T2 पे जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू T1, इसीलिए T2 माइनस T1 आता है। ओके ओके, है समझ? कैलकुलेशन पार्ट इज अ बिट ट्रिकी, लेकिन आपको करने को कहीं नहीं दिया जाएगा, बस इसे लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल सेम है बेटा। उसके बाद प्रोसीजर जब आप सेमी ऑटो पे खुद देखेंगे ना आज, तो उसे अपने वर्ड्स में खुद लिखिएगा। रिपीटिंग बेटा उसमें कैसे कर दो क्रेट में आप, कोलोरीमीटर में आई थिंक इट इज कितना है, 500 है ना, 500 और 100 है ना, 500 100। आज नाम थोड़े से शायद चेंज हो जाएंगे, बट रहेगा बेटा भाई। लास्ट टाइम बेटा सेमी ऑटो किस किस को समझ में आया था? सबको समझ में आया था कि नहीं? इज एवरीवन ओके विद सेमी ऑटो एनालाइजर? सबको समझ में आया था, सबने एक बार उस पर एस्टिमेट किया है ना? आया बेटा, समझ आया ना? आप नहीं थे, ठीक है, आप देख लेना, कोई एब्सेंट था तो कोई बात नहीं। सबने एक बार सेमी ऑटो पे तो बेटा एस्टिमेट किया है ना? आई होप इट इज नॉट अ एलियन मशीन फॉर यू। आज बेटा आप एक बार और काइनेटिक मेथड से करोगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज दीज इंस्ट्रूमेंट पैनल्स कैन नॉट बी प्रॉपरली इलेबोरेटेड ऑन बोर्ड। आप खुद एक बार करेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें टू प्रिपेयर blank and standard and test, what we do, पिक्रिक एसिड जो होता है बेटा, ठीक, 500 माइक्रोलीटर, then 500 माइक्रोलीटर ऑफ बफर, 500 माइक्रोलीटर्स ऑफ बफर। बफर इज स्पेशली, एक चीज और याद रखना बेटा, ये इट इज एल्कलाइन बफर। कौन सा बफर? एल्कलाइन बफर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा क्रिएटिन पिक्रेट जो बनता है कॉम्प्लेक्स, जिसको मेजर करता है, इट इज फॉर्म्ड इन एल्कलाइन कंडीशंस। कौन सा? एल्कलाइन कंडीशंस। ठीक, कौन सी कंडीशंस? एल्कलाइन कंडीशंस। अब देखो बेटा, ब्लैंक में आप क्या डालोगे? 100 माइक्रोलीटर ऑफ, 100 माइक्रोलीटर ऑफ क्या डालोगे बेटा ब्लैंक में? डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। स्टैंडर्ड में क्या डालोगे बेटा? 100 माइक्रोलीटर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट में क्या डालोगे बेटा? 100 माइक्रोलीटर ऑफ, आइदर यू कैन से सैंपल और यू कैन से सीरम, जो भी आपको दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक, जिसमें भी आपको एस्टिमेट करना है। हंसी क्यों आ रही बेटा? ठीक, 100 माइक्रोलीटर ऑफ सीरम, इसमें टेस्ट में। याद रखिएगा
जैसे ही आप 100 माइक्रोलीटर, हाँ एक चीज़ और, आपको खाली टेस्ट प्रिपेयर करना बेटा। ब्लैंक से कैलिब्रेशन हो चुका है और स्टैंडर्ड ऑलरेडी प्रोग्राम है, ठीक है। ब्लैंक से बेटा कैलिब्रेशन हमने कर दिया आपके लिए, मशीन इज प्रोग्राम फॉर स्टैंडर्ड ऑल्सो, यू जस्ट हैव टू गो एंड प्रिपेयर टेस्ट। सिमिलरली एग्जाम में भी यही होगा बेटा फॉर सेमी ऑटो एनालाइजर, ब्लैंक भी हम कर देंगे, टेस्ट भी हम, स्टैंडर्ड भी हम कर, टेस्ट आपको करना चाहिए। हाँ एक चीज़ और बेटा इसमें लिख लेना प्रोसीजर में, दैट एज सून एज यू पुट 100 माइक्रोलीटर ऑफ सीरम सैंपल इन द वाइल, ये वाइल की जगह कह दीजिए क्यूवेट, विद इन 10 सेकेंड्स इमीजिएटली एस्पिरेटेड। बिल्कुल 10 सेकेंड्स, अगर 11वां सेकेंड हो गया तो बेटा फेंक देना उसे, फिर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। Just count to 10 immediately और उसे तुरंत एस्पिरेट कर देना बेटा, ओके। क्या 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 रिपीट करना? अरे मैं ये कह रहा हूँ बेटा, क्रिएटिनिन का सैंपल आपने जैसे डाला ना इसमें, इसके मिक्सचर में, सबसे पहले क्या डालोगे? 500 माइक्रोलीटर ऑफ पिक्रिक एसिड, उसमें क्या डालोगे बेटा? 500 माइक्रोलीटर ऑफ बफर रिएजेंट। जब इतना बन जाएगा तो इसमें क्या डालना है बेटा? 100 माइक्रोलीटर ऑफ सीरम सैंपल या टेस्ट सैंपल जो आपको दिया गया बेटा, वो डालते ही विद इन 10 सेकेंड्स उसमें एस्पिरेट करा देना, ठीक है। अगर 11वां सेकेंड लग गया, बिलीव मी योर रीडिंग विल बी इनकरेक्ट, बहुत फर्क आ जाएगा, ओके। कैलकुलेशन हो गया, प्रोसीजर हो गया, ऑब्जर्वेशन बेटा वहां देख लेना अच्छे से, रिजल्ट अपना वहीं से आप लोग चाहें तो पेपर को फाड़ के लेके भी जा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। क्लिनिकल आपसे वहीं पूछेंगे, वाइवा टेबल पे प्रिपेयर करके आइएगा। एक चीज़ और याद रखना बेटा, रिएक्शन ठीक ठीक स्पीड पे चल रही है ना, ऐसा नहीं होता कि ये बहुत एकदम से डालते एकदम से रिएक्ट कर जाएगा, बहुत ठीक ठीक स्पीड पे चलती है, इसको लगता है 4-5 मिनट लगता है कंप्लीट होने में। इसीलिए बेटा सेमी ऑटो एनालाइजर 10 सेकंड पे रीडिंग ले लेगा, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 35 पे, फिर 40 पे, से वो रीडिंग लेता चलता है। तो जैसे जैसे बेटा टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा होता चला जाएगा, क्योंकि रिएक्शन आगे प्रोसीड करती जा रही है ना। तो जब बेटा रिएक्शन आगे प्रोसीड करते तो क्या बनता है? प्रोडक्ट ही तो बनता है। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है? क्रिएटिन पिक्रेट, क्रिएटिन पिक्रेट। इसलिए बेटा जो 90th सेकंड पे रीडिंग आएगी ना, कौन से सेकंड पे? 90th सेकंड पे बेटा, तब तक क्रिएटिन पिक्रेट बहुत ज्यादा बन चुका होगा एज कंपेयर टू 30th सेकंड, इसलिए बेटा जो T2 पे रीडिंग आएगी ना, वो T1 से कम ही होगी। इसीलिए बेटा जब डेल्टा एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करते हैं ना, स्टैंडर्ड की या टेस्ट की, किसी की भी, तो T2 माइनस T1 लिया जाता है, T2 माइनस T1, तब एक नेट पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो बाकी मशीन खुद कैलकुलेट कर लेगी। मशीन यूजेस द सेम फिल्टर बेटा, 520 नैनोमीटर, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, प्रोसीड टू द लैब। तो इसको लेना है 500, इसको 500। पूरी और टू डालना ठीक है, और 2 डालना बफर, ठीक है। ये लोग के पास नहीं है, ये पास पूरा वर्ड डिस्प्ले है, ये पास पूरा है, डिहाइड्रेशन देखो दिखा, क्रिएटिन के स्पेशलिस्ट होना है, जल्दी ये हो गया है, बट अब टेक्निकल दोनों को डिस्कस कर अब सैंपल कितना? 100 माइक्रोलीटर लगाओ, मिक्स करो, तो सैंपल ही रहता है सर। बहुत टाइट हो, हाथ से निकाल,
ये रहा सैंपल जल्दी काइनेटिक मेथड है तुरंत ही करना इसको मिक्स कर अबे अभी नहीं अब मशीन क्या दिखा रहा है इसमें सैंपल दिखा रहा है या फिर कुछ और जनरेटर को क्या करना है रोक क्या कर रही है मशीन क्या बोल रही है एस्पिरेट स्टैंडर्ड और अच्छे से देखो तो स्टैंडर्ड करेगी स्किप करेगी स्किप करना है तो क्या करेगी नो इसलिए तो कई बार जो चीज़ें याद नहीं रहती कि आपको अरे बिना पीपीटी के बेटा पढ़ा तो एक आधा पॉइंट हमेशा मन में रहता है पीपीटी इसी पर्पस के लिए बनती है कि कोई पॉइंट मिस ना स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टर एक होता है मुझे को बता यस वो टाइम अभी चल रहा है वो क्या टाइम है लेट है 18 इसके बाद भी मसले में आएगा यस 18 का ये शेड्यूल में तो करना शुरू ले टाइम के बाद क्या टाइम आएगा रेडी टाइम इसके बाद रिजल्ट आएगा सर टेस्ट कैसा है आपको हाँ ये बड़ा What is created? Yeah. Waste product or